हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आज के इस वीडियो में। आज हम बात करने वाले हैं टॉप बेस्ट कैटेगरी के मिड कैप म्यूचुअल फंड्स के बारे में। दोस्तों, ज्यादातर लोग स्मॉल कैप फंड्स या फ्लेक्सी कैप फंड्स को ही प्रीफर करते हैं, लेकिन आपको बता दूं कि मिड कैप कैटेगरी को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता है, क्योंकि मिड कैप कैटेगरी के सभी फंड्स ने पिछले 10 साल में एवरेज रिटर्न 20% का बना कर दिया है, जबकि स्मॉल कैप फंड्स के पिछले 10 साल का एवरेज रिटर्न 21% का है। अब सबसे पहले हम यह जान लेते हैं कि मिड कैप फंड्स क्या होते हैं। तो दोस्तों, स्टॉक मार्केट में लिस्टेड कंपनियों में मार्केट कैपिटलाइजेशन के हिसाब से टॉप कंपनियों की एक लिस्ट बनाई जाती है। तो जो कंपनियां 101 नंबर से लेकर 250 नंबर के बीच में आती है तो उन्हें मिड कैप कहा जाने लगा। अब ये मिड कैप कंपनियां स्मॉल कैप कंपनियों की तुलना में कम वोलेटाइल होती है। कम वोलेटाइल का मतलब होता है कि ये स्मॉल कैप की तुलना में इन कंपनियों पर मार्केट की गिरावट का असर कम होता है और इन कंपनियों में लार्ज कैप की तुलना में ज्यादा ग्रोथ होने की संभावना होती है। मिड कैप कंपनियां ऐसी होती हैं जिन्होंने अपने बिजनेस पोटेंशियल के दम पर स्मॉल कैप कैटेगरी से मिड कैप कैटेगरी में एंट्री पा ली होती हैं और लार्ज कैप कैटेगरी में एंट्री के लिए प्रयासरत होती हैं। इस कारण से ये स्टॉक लार्ज कैप कैटेगरी से ज्यादा रिटर्न जनरेट करते हैं और इन स्टॉक में इन्वेस्ट करने वाले म्यूचुअल फंड स्कीम को कहते हैं मिड कैप कैटेगरी की म्यूचुअल फंड स्कीम। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम इसी मिड कैप कैटेगरी की 5 ऐसी टॉप म्यूचुअल फंड स्कीम के बारे में बात करेंगे जो आने वाले समय में आपको दे सकती है बेहतरीन रिटर्न। तो आज की हमारी 5 मिड कैप म्यूचुअल फंड स्कीम में से पहली है मोतीलाल ओसवाल मिड कैप फंड। दोस्तों, मोतीलाल ओसवाल मिड कैप फंड मोतीलाल ओसवाल म्यूचुअल फंड की सबसे बड़ी म्यूचुअल फंड स्कीम में से एक है। इस स्कीम की परफॉर्मेंस को देखें तो इस फंड ने पिछले 1 साल में 72% का रिटर्न दिया है और पिछले 3 साल में 35% का रिटर्न दिया है और पिछले 5 साल में 34% का रिटर्न दिया है। और यह फंड जब से शुरू हुआ है तब से लेकर अब तक यानी ऑल टाइम रिटर्न इसने 26% का बना कर दिया है, यानी कि इस फंड ने पिछले 10 साल में बहुत ही बढ़िया रिटर्न जनरेट किया है। दोस्तों, मोतीलाल ओसवाल मिड कैप फंड ने अपने कैटेगरी के एवरेज रिटर्न और बेंचमार्क को आउट परफॉर्म किया है। मोतीलाल ओसवाल मिड कैप फंड एक ओपन एंडेड म्यूचुअल फंड स्कीम है जो एक वेरी हाई रिस्क कैटेगरी के म्यूचुअल फंड स्कीम है, क्योंकि इसमें मिड कैप में पैसा लगाया जाता है। यह उन्हीं इन्वेस्टर के लिए सही है जिनका इन्वेस्टमेंट टाइम पीरियड 4-5 साल या उससे ज्यादा का है। इस फंड का फंड साइज 18,600 करोड़ रुपए है और आप इसमें मिनिमम SIP 500 रुपए से स्टार्ट कर सकते हैं। इस फंड का एक्सपेंस रेशियो 0.58% है और इसका एग्जिट लोड 1% का है, यानी कि आप 1 साल से पहले अपने पैसे को निकालते हैं तो 1% का चार्ज कटेगा और 1 साल के बाद आप कभी भी बिना किसी चार्ज के पूरा पैसा निकाल सकते हैं। दोस्तों, इस मिड कैप स्कीम के फंड मैनेजर ने अपना सारा पैसा केवल 7 सेक्टर में एलोकेट किया हुआ है, जिसमें से टॉप सेक्टर है टेक्नोलॉजी, कंज्यूमर और कैपिटल। इस म्यूचुअल फंड स्कीम की टॉप 5 होल्डिंग कंपनियों में कल्याण ज्वेलर्स, पॉलीकैप इंडिया, जियो फाइनेंशियल सर्विसेज, कोफोर्स, परसिस्टेंट सिस्टम शामिल हैं। दोस्तों, मिड कैप कैटेगरी का हमारा दूसरा फंड है HSBC मिड कैप फंड। इस फंड की परफॉर्मेंस को देखें तो इस फंड ने पिछले 1 साल में 60% का रिटर्न दिया है और 3 सालों में 24% का रिटर्न दिया और 5 सालों में 27% का रिटर्न दिया है। और यह फंड जब से शुरू हुआ है तब से लेकर अब तक इस फंड ने 22% का जबरदस्त रिटर्न बनाकर दिया है। दोस्तों, HSBC मिड कैप फंड भी वेरी हाई रिस्क कैटेगरी का फंड है, तो इसमें आप तभी पैसा लगाएं जब आपका इन्वेस्टमेंट टाइम पीरियड 4-5 साल या उससे ज्यादा का हो। और यह फंड भी एक ओपन एंडेड म्यूचुअल फंड स्कीम है। इस फंड का फंड साइज 12,280 करोड़ रुपए है और इसमें आप मिनिमम SIP 500 रुपए से स्टार्ट कर सकते हैं। और लमसम इन्वेस्टमेंट की बात करें तो इसमें मिनिमम लमसम इन्वेस्टमेंट आप 5,000 रुपए से स्टार्ट कर सकते हैं। इस फंड का एक्सपेंस रेशियो 0.66% है और इसका 1 साल का एग्जिट लोड 1% का है, लेकिन आप अपने इन्वेस्टमेंट अमाउंट का 10% 1 साल के भीतर निकाल सकते हैं बिना एग्जिट लोड के। HSBC मिड कैप फंड 80 स्टॉक्स का एक डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो है और फंड मैनेजर ने 10 सेक्टर में अपना पैसा इन्वेस्ट किया हुआ है, जिसमें टॉप 3 सेक्टर इंडस्ट्रियल, फाइनेंशियल और कंज्यूमर सेक्टर है। इस फंड के टॉप होल्डिंग कंपनीज में सुजलोन एनर्जी, ट्रेंट, डिक्सन टेक्नोलॉजी, HDFC असेट मैनेजमेंट कंपनी और JSW एनर्जी शामिल है। मिड कैप कैटेगरी की लिस्ट में हमारा तीसरा फंड है ईडलवाइज मिड कैप फंड। इस फंड की परफॉर्मेंस को देखें तो इस फंड ने पिछले 1 साल में 62% का रिटर्न दिया है
3 सालों में 26% का रिटर्न और 5 साल में 33% का रिटर्न बना कर दिया है। और यह फंड जब से शुरू हुआ है तब से लेकर अब तक ऑल टाइम रिटर्न इसने 24% का दिया है। इस फंड का फंड साइज 7,755 करोड़ रुपए है और इसमें आप मिनिमम SIP 100 रुपए से स्टार्ट कर सकते हैं। और इस फंड का एक्सपेंस रेशियो 0.36% है और एग्जिट लोड 1% का है इन 90 डेज, यानी कि 3 महीने के बाद आप पूरा पैसा निकाल सकते हैं बिना किसी चार्ज के। इडलवाइज मिड कैप फंड भी वेरी हाई रिस्क कैटेगरी का फंड है, यानी इस फंड में तभी इन्वेस्टमेंट करें जब आपका इन्वेस्टमेंट टाइम पीरियड 4-5 साल या उससे अधिक का हो। इस फंड के फंड मैनेजर ने 77 स्टॉक्स का एक डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो बनाया हुआ है, जिसकी टॉप होल्डिंग कंपनियों में परसिस्टेंट सिस्टम, डिक्सन टेक्नोलॉजी, ट्रेंट, PB फिनटेक, सोलर इंडस्ट्रीज इंडिया, इंडियन बैंक, लूपिन जैसी कंपनियां शामिल हैं। दोस्तों, मिड कैप कैटेगरी की लिस्ट में हमारा चौथा फंड है क्वांट मिड कैप फंड। मिड कैप कैटेगरी का ये भी एक बेहतरीन फंड है। इसकी परफॉर्मेंस को देखें तो इसने पिछले 1 साल में 44% का रिटर्न दिया है और 3 साल में 27% का रिटर्न दिया और 5 साल में 37% का रिटर्न दिया है। और जब से ये फंड शुरू हुआ है तब से लेकर अब तक यानी ऑल टाइम रिटर्न इसने 20% का बना कर दिया है। इस फंड का फंड साइज 9,500 करोड़ रुपए है और इसमें मिनिमम SIP 1,000 रुपए से स्टार्ट कर सकते हैं और मिनिमम लमसम इन्वेस्टमेंट अमाउंट 5,000 रुपए है। ये फंड भी वेरी हाई रिस्क कैटेगरी का फंड है, यानी इस फंड में तभी इन्वेस्टमेंट करें जब आपका इन्वेस्टमेंट टाइम पीरियड 4-5 साल या उससे ज्यादा का हो। इस फंड का एक्सपेंस रेशियो 0.58% है और एग्जिट लोड 1% का है इन 3 मंथ्स, यानी कि 3 महीने के बाद आप बिना किसी चार्ज के अपना पूरा पैसा निकाल सकते हैं। इस फंड के फंड मैनेजर ने 23 कंपनियों में अपनी होल्डिंग ले रखी है, जिसमें रिलायंस इंडस्ट्रीज, अरविंदो फार्मा, सेल, IRB इंफ्रास्ट्रक्चर, मेरिको, ITC, टाटा कम्युनिकेशन जैसी कंपनियां शामिल हैं। दोस्तों, हमारी मिड कैप कैटेगरी का 5वां और आखिरी फंड है महिंद्रा मेनुलाइफ मिड कैप फंड। यह फंड कंपैरेटिवली एक नया फंड है जो 2018 में शुरू हुआ था और स्टार्टिंग से ही अच्छा रिटर्न जनरेट भी कर रहा है और इसी वजह से इस फंड ने इस लिस्ट में अपनी जगह बनाई है। इस फंड की परफॉर्मेंस को देखें तो इस फंड ने 1 साल में 53% का रिटर्न दिया और 3 साल में 24% का रिटर्न दिया और 5 साल में 31% का रिटर्न दिया है और ऑल टाइम रिटर्न इसने 22% का बना कर दिया है। इस फंड का फंड साइज 3,442 करोड़ रुपए है और इसमें मिनिमम SIP 500 रुपए से स्टार्ट कर सकते हैं। दोस्तों, ये फंड भी वेरी हाई रिस्क कैटेगरी का फंड है, यानी इसमें भी कम से कम 4-5 साल के टाइम पीरियड के लिए ही इन्वेस्ट करें। इस फंड का एक्सपेंस रेशियो 0.44% है और एग्जिट लोड 1% का है इन 3 मंथ्स। इस फंड के फंड मैनेजर ने 67 स्टॉक्स में अपनी होल्डिंग ले रखी है। इसकी टॉप होल्डिंग कंपनियों में परसिस्टेंट सिस्टम, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, मैक्स हेल्थ केयर, LTI माइंडट्री, जोमेटो, अरविंदो फार्मा शामिल है। दोस्तों, मिड कैप कैटेगरी का एक और फंड है जिसका नाम है निप्पॉन इंडिया ग्रोथ फंड। ये भी मिड कैप कैटेगरी का एक अच्छा फंड है। इस फंड ने ऑल टाइम रिटर्न 20% का बना कर दिया है, तो इसको भी आप एनालाइज कर सकते हैं। तो दोस्तों, ये थे मिड कैप कैटेगरी के 5 टॉप बेहतरीन मिड कैप म्यूचुअल फंड। अगर आप इन फंड्स में इन्वेस्ट करते हैं तो आपको कम से कम 4-5 साल या इससे ज्यादा का टाइम पीरियड रखना चाहिए, क्योंकि इन फंड्स को हाई रिस्क कैटेगरी की श्रेणी में रखा जाता है। दोस्तों, अगर आप भी म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर रहे हैं या करना चाहते हैं तो एनजे वेल्थ के साथ अपना अकाउंट ओपन करके म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट शुरू कर सकते हैं। इसके अकाउंट ओपनिंग की लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। और अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है तो इस वीडियो को लाइक कर लीजिएगा और अभी तक आपने वीकेडी फिनोकेयर यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि इस चैनल पर आपको इन्वेस्टमेंट, बैंकिंग, इंश्योरेंस और पर्सनल फाइनेंस से जुड़ी जानकारी मिलेगी। दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।